वंशवाद की राजनीति करते हैं और दलित पिछड़े के नाम पे राजनीति करते हैं और वो छात्र, युवा, नौजवान और महिलाओं को उनके प्रतिनिधित्व हक की आवाज़ नहीं उठाते जब इनके आरक्षण में कटौती होती है, तो उन लोगों को हम लोग जवाब देने के लिए कि आप लोग होश में आ जाइए। ये तो अनिल कुमार जी संघर्ष के रास्ता पर निकल दिए हैं, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये आरक्षण में जो मजबूत हिस्सेदारी है, बिहार और देश की आवाम को दिलाने में हम सफल रहेंगे। आरक्षण के मुद्दे पर पटना में महासम्मेलन जनतांत्रिक विकास पार्टी की ओर से, और देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में लोग जो है वो पहुंचे हैं। और किस तरीके से ज़्यादा अगर हिस्सेदारी अगर आप देखें तो महिलाओं की आपको अच्छी खासी यहाँ पर भीड़ देखने के लिए मिलेगी। कृष्ण मेमोरियल हॉल है, खचाखच भरा हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे होंगे किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में लोग बिहार के विभिन्न जगहों से आए हैं और बिहार के कई ज़िलों से जो लोग हैं वो पहुँचे हैं। और आरक्षण को लेकर जनतांत्रिक विकास पार्टी लगातार मोर्चा खोलते दिखाई दे रहा है। और साफ तौर पर जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार का कहना है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। और आप दूसरी तरफ अगर आप बैनर देखें तो यहाँ पर तमाम पार्टी के पदाधिकारी तो पहुँचे ही हैं, मगर अगर हम आपको बैनर दिखाएं, जो पीछे बैनर लगाए गए हैं उसमें साफ तौर पर अगर आप देख सकते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज द्वारा दया अर्चना दिवस के अवसर पर आरक्षण हिस्सेदारी सम्मेलन, और देखिए उद्घाटनकर्ता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार हैं। और यहाँ पर तमाम पार्टी के पदाधिकारी जो हैं मौजूद हैं। अब देखिए सैकड़ों की संख्या में लोग भी पहुंचे हैं, महासम्मेलन हो रहा है और सरकार के खिलाफ लगातार जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सवाल उठाते रहे हैं। देखिए यहाँ पे पार्टी के पदाधिकारी और नेता हैं, इनसे बात करेंगे। अमर आज़ाद जी, लोग तो खचाखच भर गए, महासम्मेलन कर रहे हैं शक्ति प्रदर्शन? देखिए हम लोग ना सम्मेलन कर रहे हैं, ये सम्मेलन है बहुजनों का, जो आरक्षण की लड़ाई, जो वंचित समाज है, जो गांव में रहते हैं, जो छात्र हैं, युवा है, और उसको आरक्षण का प्रतिनिधित्व सही से नहीं दिया जा रहा है, इसलिए आरक्षण हिस्सेदारी की बात हो रही है। हमारे जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनिल कुमार जी के नेतृत्व में, रंजन जी है, मंडल जी हैं, सबको नेतृत्व में, और ये लगातार अभी हम लोग गाँव-गाँव तक लोगों को संविधान के बारे में, आरक्षण के बारे में, तो आज से ये शुरुआत हो रही है श्री अनिल कुमार जी के नेतृत्व में। अभी और लोग, कई लोग रास्ते में हैं और इससे हॉल से ज़्यादा भीड़ बाहर है, आप देख सकते हैं। तो जो लोग वंशवाद की राजनीति करते हैं और दलित पिछड़े के नाम पे राजनीति करते हैं और वो छात्र, युवा, नौजवान और महिलाओं को उनके प्रतिनिधित्व हक की आवाज़ नहीं उठाते जब इनके आरक्षण में कटौती होती है, तो उन लोगों को हम लोग जवाब देने के लिए कि आप लोग होश में आ जाइए। ये तो अनिल कुमार जी संघर्ष के रास्ता पर निकल दिए हैं, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। काफी संख्या में महिलाएं पहुंची हैं, क्या लगता है कि महिलाओं को जगाने में जो जनतांत्रिक विकास पार्टी लगातार प्रयास कर रही थी, महिलाएं जागने लगी? एकदम जागने लगी। आप मीडिया ले जाके पूछिए, वो बोलेगी हम आरक्षण के लिए आए हैं, हमारा आरक्षण छीना जा रहा है, हमको सही से हमारे जो 85% आरक्षण है वो नहीं मिल रहा है, निजी क्षेत्र में नहीं मिल रहा है, न्यायपालिका में नहीं मिल रहा है, सारा चीज़ प्राइवेट हो रहा है, तो आरक्षण क्यों नहीं दीजिएगा? आप दीजिए। बहुजन समाज के, दलित पिछड़ा जो मुस्लिम समाज है, उसके हक अधिकार के लिए हम तमाम पदाधिकारी जुटे हुए हैं और उसके लिए अनिल कुमार जी के नेतृत्व में ये आह्वान पूरे भारत में हम लोग करेंगे। ये आरक्षण हिस्सेदारी सम्मेलन करेंगे, अब बिहार के प्रत्येक जिला में करेंगे। अच्छा, आप लोग लगातार सड़कों पर भी उतरकर संघर्ष कर रहे हैं, मगर सरकार का साफ तौर पर कहना है कि आरक्षण के मुद्दे पर वो अटूट है और आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। देखिए आरक्षण जो है इसका विश्लेषण सरकार सही रूप में नहीं कर रही है। हमने आज आरक्षण हिस्सेदारी सम्मेलन, हिस्सेदारी का मतलब ही है कि आरक्षण में जो हमारा जो सही प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जो सही मजबूत हिस्सेदारी होनी चाहिए, यह नहीं है। हमने कहा है कि जितनी जिसकी संख्या हो, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। इसका यह मतलब है कि अगर हमारी संख्या देश और राज्य के अंदर 90% है तो 90% हमारा रिजर्वेशन होना चाहिए। लेकिन अभी जो देश की सरकार है, राज्य की सरकार है, जिसकी आबादी 10% है, उसका रिजर्वेशन 50.5% है। हम तो बहुसंख्यक हैं, हमको 49.5% में संतोष करना पड़ रहा है। आप समझिए, अभी जो रिजर्वेशन आप देखेंगे, जहाँ जहाँ पर रिजर्वेशन फॉलो किया जा रहा है, देखिएगा जो एससी के बच्चे हैं,
जो कैटेगरी के बच्चे हैं उनका 60 पर सिलेक्शन होता है, और जो सामान्य वर्ग के बच्चों हैं EWS जिसको सरकार ने बताया है उनका जो होता है सिलेक्शन मात्र 40 नंबर पर होता है। इसका मतलब यह है कि हम लोगों के साथ भारी भेदभाव है, और इसको हम घर घर तक पहुंचाएंगे। और बिहार की जनता, महिला हो, पुरुष हो, छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, सभी हमारे साथ आएंगे। और हमको पूरा विश्वास है कि आरक्षण में जो मजबूत हिस्सेदारी है बिहार और देश की आवाम को दिलाने में हम सफल रहेंगे। तो आपने सुना, देखिए आरक्षण के मुद्दे पर किस तरीके से सम्मेलन नहीं, इसे महासम्मेलन कह सकते हैं, क्योंकि जितने लोग यहाँ पर खचाखच भरे हैं कृष्ण मेमोरियल हॉल में, उतना ही बाहर भी देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि जनतांत्रिक विकास पार्टी ने कहीं ना कहीं आरक्षण के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करेंगे किस तरीके से लोग अब भी पहुंच रहे हैं, आप देख सकते हैं। और सबसे जो तस्वीरें जो चौंकाने वाली है कि महिलाओं की हिस्सेदारी जो है इस सम्मेलन में वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप तस्वीरें देखें तो काफ़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं हैं। और जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार भी ये कहते रहे हैं कि महिलाओं को जगाना है, और महिलाएं इस सम्मेलन में काफ़ी संख्या में पहुंची है, जिससे कहीं ना कहीं ये साबित भी होता है कि महिलाएं को जगाने का जो प्रण लिया था जनतांत्रिक विकास पार्टी ने, कहीं ना कहीं महिलाएं भी जागने लगी हैं। और बिहार के तमाम जिलों से जनतांत्रिक विकास पार्टी के कार्यकर्ता और जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस संकल्प को लेकर जनतांत्रिक विकास पार्टी आगे बढ़ रही है, अनिल कुमार आगे बढ़ रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अब देखने वाली बात यह है कि जनतांत्रिक विकास पार्टी क्या आरक्षण के सवाल पर जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी दिला पाएंगे। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज़ पटना। वंशवाद की राजनीति करते हैं और दलित पिछड़े के नाम पे राजनीति करते हैं, और वो छात्र, युवा, नौजवान और महिलाओं को उनके प्रतिनिधित्व हक की आवाज़ नहीं उठाते। जब इनके आरक्षण में कटौती होती है तो उन लोगों को हम लोग जवाब देने के लिए कि आप लोग होश में आ जाइए। ये तो अनिल कुमार जी संघर्ष के रास्ता पर निकल दिए हैं, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये आरक्षण में जो मजबूत हिस्सेदारी है बिहार और देश की आवाम को दिलाने में हम सफल रहेंगे।